हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमी। और आज हम इस वीडियो के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के। और सिलेबस जो यहाँ पे है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन सा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस के आपके अंदर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के वहाँ से जो हिस्ट्री शुरू होती है 1750 1757 के आसपास से अनटिल द प्रेजेंट। और सिग्निफिकेंट उसके जो इश्यूज इवेंट्स हैं, पर्सनालिटीज़ का उनके बारे में और इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जिनका की जो बर्थ है 23 जैन को होता है। और किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ था, करंट अफेयर एक बना कि उन्होंने इसी दिन 30 दिसंबर वाले दिन 1943 को एक ट्राई कलर जो होस्ट किया था पोर्ट ब्लेयर के अंदर इंडिपेंडेंस डे से पहले, हैड अनफर्ल्ड द ट्राई कलर, वहाँ पे उन्होंने फहराया था। अनफर्ल्ड को बोलते हैं फहराना। और क्या बैकग्राउंड रहा इसका? बॉस हैड अराइव्ड इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे 1943 में आए आफ्टर जापान ने हैंड ओवर किया उन्हें आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को। जापान हैड कैप्चर्ड द आइलैंड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने यहाँ पे ये जो आइलैंड्स थे ये कैप्चर किए थे। और उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को वहाँ पे हैंड ओवर किया 30 दिसंबर वाले दिन, जो होस्ट किया गया वहाँ पे 1943 को जो ट्राई कलर होस्ट किया गया। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड एटलस के अगर हम देखें यहाँ पे इसके बीच में वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो ये जो आइलैंड्स हैं इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर दैट लाइज इन द साउथ अंडमान। जो यहाँ पे है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पे है इसकी कैपिटल अंडमान निकोबार की। और यहाँ पे इन्होंने 1943 30 दिसंबर वाले दिन यहाँ पे जो अनफर्ल किया, यानी कि यहाँ पे जो ट्राई कलर है उसे फहराया। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में क्या आप जानते हो? चलिए पढ़ते हैं। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने अनाउंस किया कि एस्टेब्लिशमेंट हुई है प्रोविजनल गवर्नमेंट की ऑफ आज़ाद हिंद इन ऑक्यूपाइड सिंगापुर इन 1940। सिंगापुर के अंदर 1943 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया ये। और इसको अजरी अर्जी हुकूमत आज़ाद, अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद उर्दू के शब्द हैं ये। इट वाज सपोर्टेड बाय एक्सिस पार। एक्सिस पार जैसे कि जापान जो थी, इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड देयर अलाइज जो थे उनके, और सारे काफ़ी सारे सपोर्टर्स, ये एक्सिस पार के द्वारा सपोर्ट किया गया है इस आज़ाद हिंद फौज को, यहाँ पे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को। ही हैड लॉन्च्ड अ स्ट्रगल टू फ्री इंडिया। उन्होंने एक स्ट्रगल लॉन्च किया कि इंडिया को फ्री करवाएंगे ब्रिटिश रूल से, अंडर द बैनर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल ड्यूरिंग द लेटर सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। हु वर पार्ट ऑफ दिस? कौन कौन थे इस आर्मी, इस इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट? अंडर हिज प्रोविजनल गवर्नमेंट द इंडियंस लिविंग अब्रॉड, जो इंडियंस जो है अब्रॉड में रहते थे वो यूनाइट हुए और इसको ज्वाइन किया। द इंडियन नेशनल आर्मी ड्रू एक्स प्रिजनर्स एंड थाउजेंड सिविलियन वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन एक्स पैट्रिएट पॉपुलेशन इन मलाया, प्रेजेंट डे मलेशिया, मलेशिया के अंदर, और बर्मा जिसे कि अभी म्यांमार कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे जो एक्स प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स रह चुके थे। और उसके अलावा जो सिविलियन वॉलंटियर्स भी थे, इंडियन एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन, जो कि इंडियन पॉपुलेशन रहती है मलाया के अंदर और बर्मा के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूड थे। और अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट बॉस वाज द हेड, बॉस इसके हेड थे और प्राइम मिनिस्टर थे इसके, एंड द मिनिस्टर फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स। कैप्टन लक्ष्मी जो थी, एक वीमेन को भी इन्होंने इंक्लूड किया। कैप्टन लक्ष्मी जो थी उन्होंने वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया, जो इनकी टीम के अंदर वहाँ पे वुमेन जो फाइटर्स थे, या वुमेन जो इनकी आर्मी के मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स जो थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके जो हेड थे वो कैप्टन लक्ष्मी थी। वाइल एस से आयर जो थे वो पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा विंग के वहाँ पे लीडर थे। रेवोल्यूशनरी लीडर जैसे कि राश बिहारी बोस, जो कि वहाँ पे सैनिकों को तैयार किया करते थे, वॉज डेजिग्नेटेड एज द सुप्रीम एडवाइज़र
जैसे कि अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं, उसी तरह से उस गवर्नमेंट के जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, उसके एक सुप्रीम जो एडवाइज़र थे वो थे रास बिहारी बोस, उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी, और उसके बाद खुद आप सुभाष चंद्र बोस जो थे हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और एस ए अय्यर जो थे वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के हेड थे। नेक्स्ट सुभाष सेम जो है हम पढ़ेंगे, की पॉइंट्स रिलेटेड जो रिलेट करते हैं उनसे। वाज प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसके 2 बार ट्वाइस ये प्रेसिडेंट रह चुके। 1938 के अंदर जो हरिपुर के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ, उसके अलावा 1939 के अंदर त्रिपुरी के अंदर ये जो सेशन हुआ। चलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि हरिपुर अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो कहाँ पे लोकेट करता है, ये त्रिपुरी जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है इंडिया के अंदर। ये दोनों सेशंस के बारे में किस स्टेट के अंदर हुए, ये इसके बारे में आपको बताना है। 1938 और 1939 आप याद रखिए। 1939 यानी कि अभी वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है या शुरू हुआ था, ये कंडीशन है वहाँ पे। He resigned from the Congress presidency in 1939 and organized All India Forward Bloc, a faction within the Congress in Bengal. और बंगाल के अंदर उन्होंने कांग्रेस के विदिन एक फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पे तैयार किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक फैक्शन, एक यानी कि एक अलग उसमें से एक संस्था उन्होंने निकाल दी, लेकिन विद इन द कांग्रेस ओनली। और उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया 1939 में। नेक्स्ट जो है सेकंड न्यूज़ जो कि इसी के साथ रिलेटेड है कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस की तरह मनाया जाएगा। यूनियन कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया कि 23 जनवरी जो कि बर्थ एनिवर्सरी रहती है सुभाष चंद्र बोस की, उसको पराक्रम दिवस की तरह मनाया जाएगा, जिसे हम डे ऑफ करेज भी कहते हैं। हर साल ये मनाया जाएगा और 2021 विल बी द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जो ये साल जो है 2021, इसका जो 23rd जो जनवरी है जब उनका बर्थ होता है, तब ये 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सेम जो न्यूज़ है इसकी कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस had announced the establishment of provisional government of Azad Hind and occupied Kashmir in Singapore in 1943। ये सेम वही चीज़ है जो हमने पहले वहाँ पे डिस्कस की है, और इस गवर्नमेंट को कहते थे अर्जी हुकूमत हिंद, आज़ादी हिंद। It was supported by the Axis power of Imperial Japan, Nazi Germany, Italian Social Republic, and their allies. He launched a struggle to free India from the British rule under the banner of provisional government in exile during the latter part of the Second World War. अंडर इज प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडियंस लिविंग अब्रॉड यूनाइट थे। उसमें सेम न्यूज़ है ये जो हमने पहले डिस्कस की है। अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट बोस वाज हेड ऑफ द स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर वॉर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सुभाष चंद्र बोस वाज ट्वाइस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1938 हरिपुर एंड 1939 त्रिपुरी। He resigned from the Congress presidency in 1939 and organized All India Forward Bloc faction within the Congress in Bengal. नेक्स्ट जो है, वाई स्टेक्स आर हाई इन रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र एज संभाजी नगर। क्यों महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जो है उसको रीनेम किया जाना, बहुत हाई चांसेस थे संभाजी नगर उसका जो रीनेमिंग होना था। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ शिवसेना, शिवसेना की एक लॉन्ग डिमांड रही है वहाँ पे ताकि रीनेम किया जाए औरंगाबाद को। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है उसे रीनेम किया जाए। औरंगाबाद सिटी जो है महाराष्ट्र के अंदर है संभाजी नगर। संभाजी नगर उन्हें रिकॉग्नाइज वहाँ पे रीनेम किया जाए। सिटी और उसके नेम के बारे में देखते हैं। औरंगाबाद जो बिल्ट हुई 1610 के अंदर बाय मलिक अंबर ऑफ निज़ाम शाही डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? निज़ाम शाही डायनेस्टी के मलिक अंबर द्वारा औरंगाबाद को 1610 के अंदर बिल्ट किया गया। उसके बाद इट वाज रीनेम्ड औरंगाबाद बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब ने इसका नाम औरंगाबाद रखा व्हेन ही मेड इट हिज कैपिटल। और औरंगजेब ने इसको अपनी कैपिटल बनाया
और इसका नाम जो है औरंगाबाद रख दिया, औरंगज़ेब ने औरंगाबाद इसका नाम रख दिया। और 1610 के अंदर ये मलिक अंबर जो निज़ाम शाही डायनेस्टी है उनके द्वारा बनाई गई। वाई देर इज़ डिमांड फॉर इन, डिमांड है तो क्यों है ये डिमांड? औरंगज़ेब हु लिव्ड इन औरंगाबाद जी until his death tortured and killed छत्रपति संभाजी महाराज, और उन्होंने औरंगज़ेब ने टॉर्चर किया, उसके बाद मार भी दिया छत्रपति संभाजी जो महाराज थे, सन ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज। जो छत्रपति शिवाजी थे उनके जो बेटे थे संभाजी, शिवाजी के बेटे जो थे संभाजी, उनकी जो डेथ हुई, टॉर्चर हुआ, उनकी किलिंग हुई बाद में औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब हु लिव्ड इन औरंगाबाद अंटिल हिज डेथ टॉर्चर्ड, औरंगज़ेब ने टॉर्चर किया इन्हें। दस दे आर डिमांडिंग दैट द सिटी बी रीनेम्ड एज संभाजी नगर, और इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि संभाजी नगर को। हमने जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने एक बात देखी थी कि किस तरह से जो हिस्ट्री है वो वाइट वॉश हो रही है, किस तरह से दोबारा से लिखने की, वहाँ पे हिस्ट्री को बैलेंस करने की, दोबारा से लिखने की, जो वैदिक इरा वाला पोर्शन है उसे जोड़ने की बीच में बात की जाती है। उसमें हमने डिस्कस भी किया था ये। दस दे आर डिमांडिंग दैट द सिटी बी रीनेम्ड संभाजी नगर। बैकग्राउंड क्या है इसकी कि 1995 के अंदर औरंगाबाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि औरंगाबाद को संभाजी नगर उसका नाम दोबारा से रखना चाहिए। देन प्रवासी भारतीय दिवस, इसके बारे में क्या किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ आई थी तब? द 16th जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है 9 जनवरी को, डिस्पाइट द ऑनगोइंग पैंडमिक, के दौरान भी वो कंडक्ट करवाई जाएगी, ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। क्या इसके बारे में? प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जो हमारी देश के बाहर रहते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एंगेजमेंट या कनेक्शन हो सकता है विद द ओवरसीज इंडियंस। PBD कन्वेंशंस वर हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2003 से ये लगातार हो रही हैं हर साल। 2015 से इट्स फॉर्मेट हैज़ बीन रिवाइज टू सेलिब्रेट द PBD वंस एवरी 2 years। 2015 से इसका जो फॉर्मेट है उसे रिवाइज किया गया है ताकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जा सके हर 2 साल के अंदर, हर 2 साल में एक बार, सॉरी। इस बार जो इसका थीम है 16th PBD जो कन्वेंशन है इसका जो थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये आप याद रख सकते हो। 9 जनवरी को ही ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक्चुअली इट वाज चूजन एज द डे टू सेलिब्रेट दिस ओकेशन सिंस इट वाज ऑन दिस डे, यही दिन 1915 के अंदर महात्मा गांधी जो थे द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वो वापस आए थे। लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद उन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे लीड किया। एंड चेंज्ड द लिव्स ऑफ इंडियंस फॉर एवर, इंडियन की जो लिव्स हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानियों की जो ज़िंदगी है उनको उन्होंने चेंज किया, इन्फ्लुएंस किया। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दीज कन्वेंशंस प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करती हैं टू ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें, यहाँ पे लोगों के साथ इंगेज करें of their ancestors for mutually beneficial activities. These conventions are also very useful in networking among the overseas Indian community residing in various parts of the world and enable them to share the experiences in various fields. वीर सावरकर की अगर हम यहाँ पे बात करें इनके बारे में, ये भी इंक्लूडेड है इस न्यूज़ के अंदर। किस कंटेक्स्ट के अंदर? यानी NMLC इन उत्तर प्रदेश वाज हैज़ डिमांडेड द पोर्ट्रेट ऑफ हिंदू महासभा लीडर विनायक दामोदर सावरकर बी रिमूव्ड फ्रॉम द पिक्चर गैलरी ऑफ State Legislative Council, saying that the installation of his frame next to those of freedom fighters amounted to an insult to them। यहाँ पे बताया जाता है कि उस तस्वीर को हटाया जाए ताकि बाकी जो तस्वीरें हैं इस तरह से देखा जाता है कि जिस तरह से इंसल्ट है उस चीज़ की।
दिस हैज़ स्टर्ड कंट्रोवर्सी इन द स्टेट। वीर सावरकर कौन थे? 28 मई को उनका बॉर्न हुए 1883 के अंदर वीर सावरकर इन बागूर सिटी इन महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के अंदर एक जगह है बागूर। और 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जो बर्थ है यहाँ पे हुआ। नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स जो उनके द्वारा हुई। फॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मित्र मेला जो है उसे ऑर्गेनाइज किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट इन प्लेस ब्रिंग इन नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। उसके बाद ही वाज अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, जो स्वदेशी का आइडिया कि अपना ही सामान खरीदो, जैसे आज आत्मनिर्भर है, तो उसी तरह से एक आइडिया जो था। ही वाज अगेंस्ट द फॉरेनर गुड्स एंड प्रोपगेट द आइडिया ऑफ स्वदेशी। ही चैम्पियन एथिज्म and rationality and also disapproved orthodox Hindu belief. In fact, he even dismissed cow worship as superstitious. विनायक सावरकर जो थे वॉज ए प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1937 से लेकर 1943 तक। when Congress ministries offered resignation on by 22nd October 1939, Hindu Mahasabha under his leadership cooperated with Muslim League to form government in provinces like Sindh, Bengal and North Western Frontier। यहाँ पे आप याद रख सकते हो। इन पुणे सावरकर फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी। इन्होंने यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इन पुणे सावरकर फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी। ही जॉइंड तिलक स्वराज पार्टी। ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी। यहाँ पे the society celebrated important dates on the Indian calendar during festivals, freedom movement, then landmarks, and was dedicated to furthering discussion about Indian freedom. He believed and advocated the use of arms to free India from the British rule and created a new network of Indians in Europe equipped and weapons. नेक्स्ट जो इस इन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, अगर उसके खिलाफ हुआ तो। टू नेशन थ्योरी इन हिज बुक हिंदी टू नेशन थ्योरी इन हिज बुक्स हिंदुत्व है इस बुक का नाम।